अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। मैं हूं नादिया अनवार। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान रहा, जिसके सबब इंडेक्स नई तरीन बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार का आगाज 344 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ, जिससे इंडेक्स में 1,17,382 पॉइंट की सतह पर जा पहुंचा। इसके बाद PSX 100 इंडेक्स में बतदरीज 960, 1121 और 1282 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, जिसके नतीजे में इंडेक्स 1,18,हजार पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को अबूर करके 1,18,220 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा है। सनतकारों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त तनकीद करते हुए वजीर आजम से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत टैक्सों में कटौती करके पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों को फौरी तौर पर कम करे। इससे ख़ास तौर पर दरमियाने और छोटे दर्जे के ताजिर मुतासर हो रहे हैं, जो पहले ही काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करने की पॉलिसी इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। माहाना बुनियादों पर दिसंबर में महंगाई में 0,06% इजाफा, जबकि रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान शरह महंगाई 7,22% रिकॉर्ड की गई, जिसमें अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहरों में 4,4% और देही इलाकों में 3,6% महंगाई रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2024 के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25% 3 रही 25,3% रही, जो कि 2023 के मुकाबले में 7% जायद और एक साल के दौरान मजीद 1,3 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए। आलमी बैंक की जारी रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि शरह गुर्बत वबाई अमराज, सैलाब और मैक्रो इकनॉमिक्स बहरानों से पैदा माशी हलचल की अक्कासी है। 2019 में कोरोना खत्म होने के बाद जिस तरह शरह गुर्बत में बतदरीज कमी आई, इसी तरह 2023 की बदतरीन महंगाई के बाद 2024 में मईशत की बहाली का अमल शुरू हुआ, जिसके बायस इम्कान है कि 2025 में शरह गुर्बत कम होकर 18% 18,7% रह जाएगी। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत 1,100 रुपये बढ़ गई। इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 2,74,700 रुपये हो गई। दूसरी जानेब आलमी बाजार में सोने का भाव $11 के इजाफे से 2,635 फी ऑन्स हो गया। रवा माली साल के पहले 6 महीने के दौरान बरामद में 10,52% इजाफा हुआ। तदाद शुमारात के मुताबिक जुलाई से लेकर दिसंबर तक मजमूई बरामद का हजम 16 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रहा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए PSX खबरनामा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो के है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब, और उनसे हम आपके सवालात करेंगे। सर, वेलकम टू द सेशन। और सबसे पहला सवाल जो है वो सरले के हवाले से पूछा गया है कि व्हाट अबाउट सरले। सरले के ऊपर एक व्यू अपना काइंडली आप शेयर कर दें। सरल को ये है कि 125 तक आप जो है सेल कर सकते हैं। 125 130 तक की उसकी टारगेट प्राइस होगी। और ये है कि 100 110 के बीच तक बाइंग हो सकती है और 120 125 पे तक पे सेलिंग। सही। और सर, ये भी पूछा जी गया है कि व्हाट जी डू जी। यू सी PRL एंड फरीमा, नहीं, फातिमा फर्टिलाइजर इन शॉर्ट टर्म। फातिमा फट अच्छा है, 100 रुपये से वो ऊपर चला जाएगा। और दूसरा पीआरएल है। पीआरएल में थोड़ा सा ध्यान के साथ ही जाना चाहिए। और ये है कि बिलो 40 के करीब या बिलो 40 बाइंग करें और
फिर इसमें बेनिफिट होगा। सही। अ, अच्छा सर, एमटीएल के हवाले से पूछा गया है, टारगेट प्राइस व्हेन टू सेल। किसके वाले से? एमटीएल। एमटीएल। एमटीएल एमटीएल की टारगेट प्राइस अराउंड होगी 800, 850 तक जो होगी। 800, 800 प्लस हो जाएगा एमटीएल। सही। अ, सर, अच्छा जीजीएल के हवाले से भी पूछा गया है सर, इसकी भी टारगेट प्राइस के हवाले से पूछा गया है। किसके वाले से? जीजीएल, डबल जीएल। डबल जीएल। डबल जीएल जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और हम्म। उसकी कंपनीज में एक्शन हो रहा है, तो हाँ मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक है, लिया जा सकता है। सही। अच्छा सर, ये पूछा गया, विच वन इज बेटर, डबल जीएल और जीसीआईएल। जीजीआईएल। जी जी जीसीआईएल। जीसीआईएल, जीसीआईएल। सही। अच्छा सर, ये भी जीसीआईएल। पूछा है कि अगर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो क्या मार्केट पोजीशन रहेगी। क्या हुआ? अ, अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आता है तो क्या मार्केट की पोजीशन रहेगी। जी जी, आपकी आवाज। सर, आ रही है मेरी आवाज। सिंगल। इंटरेस्ट रेट। जी। जी सर, सर दिस इज द लास्ट वन इज, इंटरेस्ट रेट अगर सिंगल डिजिट में आता है तो क्या मार्केट की पोजीशन रहेगी, थोड़ा सा इसको बता दें। मार्केट 150,000 हो जाएगी अगले 6 महीने में। ओके, राइट। बहुत शुक्रिया नौशाद सर आपका। और नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आवर सेशन क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़, जी हाँ, मोहसिन हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वालेकुम सलाम सर। जो है सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी, और इसके साथ ही साथ जो है गोल्ड और जो है डॉलर को भी हम डिस्कस कर लें। देखिए आज अभी तो फिलहाल सुबह से अब तक फर्स्ट डे था इंटरनेशनल मार्केट्स का 2025 के अंदर, और एक मेटल्स के हवाले से तो देखा जाए तो एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव। गोल्ड भी प्लस है, सिल्वर की प्राइसेस के अंदर भी एक बाउंस देखने में आया है, प्लैटिनम, प्लेडियम, सारी चीज़ें इस वक्त फिलहाल पॉजिटिव है, एक अच्छा साइन है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने अभी 8 बजे के करीब यूएस के, जो कि मार्केट की प्राइसेस पे जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। तो ये चीज है। डॉलर इंडेक्स भी समवेयर इतना कोई खास मूवमेंट नहीं, अदरवाइज करेंसीज जो है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग ही है, और करेंसीज जो है अगेंस्ट जैसे यूरो, पाउंड, ये सारे अंडर प्रेशर हैं, बिकॉज इनकी मॉनेटरी पॉलिसी की भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो थोड़े से अंडर प्रेशर है। रेट कट्स उस जितनी एंटिसिपेशन की जा रही थी उस तरीके से नहीं हो रहे तेजी से। हम्म। तो ये फैक्टर्स हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंडर प्रेशर है यूरो एंड पाउंड अगेंस्ट यूएस डॉलर। सही, ऑयल बिल्कुल। की प्राइसेस ऑयल की प्राइसेस यूक्रेन रशिया की टेंशन की वजह से जो है वो एलिवेटेड है, और हाँ, साथ में मिडल ईस्ट के अंदर जो यमन के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वो एक भी फैक्टर है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ स्टॉक हैं जिनके हवाले से मैं आपको टेक्निकली जो है मैं चाहूंगी कि आप उनकी टारगेट प्राइस को जो है हिट करें। सबसे पहले जो है हम डबल जीएल की बात करेंगे। हाँ जी, गनी ग्लास। एक सेकेंड जी, मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। हम्म। अच्छा जी, ये देखें, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स है बल्कि जीजीएल, और इसके अंदर हमने इस पे बात भी की थी कुछ मेरे ख्याल से 1 2 दिन पहले। तो ये अपने उसी चैनल के अंदर मूव कर रहा है, ऑल्दो उसने जो उसकी की रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेंड लाइन आ रही थी तकरीबन अराउंड 17 रुपए के आसपास, 16 रुपये 95 पैसे, वो टेस्ट करके प्राइस इसकी थोड़ी सी करेक्ट की है।
बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक तरह से आप उसको बुलिश ही कह सकते हैं। टेम्पररी बेसिस के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक एक आया है, जो कि 15.5 रुपए तक शायद ये आए, 15.5, 15 रुपए 40 पैसे। यहाँ से इसकी प्राइस दोबारा उठनी चाहिए। ओवरऑल जब तक ये तकरीबन स्टॉक तकरीबन 14.5 रुपए, 14 रुपए 80 पैसे के ऊपर ऊपर है, तो इसमें बाय डिप पे बाइंग ही रिकमेंड करनी चाहिए। टारगेट इनिशियली इसका 17 रुपए 30 पैसे से 18 रुपए 70 पैसे का एरिया। तो यहाँ तक इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी है। पुल बैक थोड़ा बहुत आ सकता है उस हम्म। चीज को। जैसे अभी 16 रुपए 5 पैसे भी आज बंद हुआ है, तो यहाँ से 50 पैसे, 50 से 70 पैसे की नीचे की डाउन साइड पॉसिबिलिटी के है। बट ओवरऑल उसके बाद ये तकरीबन 17 रुपए 30 पैसे से 18 रुपए 70 पैसे ही इसका टारगेट एरिया है। इसके ऊपर अगर फर्दर होल्ड करता है, हम्म। प्लस डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग अगर आती है, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट तकरीबन ऊपर 24-25 रुपए का बनेगा। अदरवाइज फिलहाल तो अभी इसके जो टारगेट्स वो यही है, 17 रुपए 30 से 18 रुपए 70 पैसे। सही। सर नेक्स्ट जो है मैं जानना चाहूंगी एमटीएल के हवाले से जरा बताएं इसकी टारगेट प्राइस। अच्छा, ये मिलर ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो देखें ये तो बहुत स्ट्रांग इस वक्त बुलिश मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हमें जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये है कि इसका आरएसआई इस वक्त ये अपनी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। आरएसआई भी इसका अराउंड छोटे टाइम फ्रेम्स में तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। समझे 89 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसको इसको हम देखते हैं डे के ऊपर और वीकली पे भी हम इसको देख लेते हैं। ओवरऑल इसका देखें है तो ये बुलिश कंसिडर किया जाएगा। प्रॉफिट टेकिंग देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 670 से 685 का एरिया था, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, हम्म। जहां से इसने जो है वो अपना बुलिश ब्रेकआउट दिया है। और काफी अरसे से एरिया ब्रेक नहीं हुआ था, और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि आ रही है तकरीबन 675 670 के ऊपर ऊपर ये रहता है, तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट अपसाइड पे बनेगा तकरीबन 805 से तकरीबन 815 का एरिया, यहाँ तक ये बढ़ सकता है। बट अगर किसी की बाइंग अगर नीचे की हुई है तो वो तकरीबन 722 इस वक्त चल रहा है, जो कि इसकी रैली शुरू हुई है 623 से। तो अगर तकरीबन 100 रुपए बन रहे हैं, अगर जहां से रैली शुरू है, अगर किसी ने उठाया हुआ है नीचे 625-30 के पास से, तो यहाँ वो तकरीबन इसकी 50% प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और इन केस अगर नीचे दोबारा पुल बैक आता है तकरीबन 685 675 के आसपास अगर टेस्ट करने आती है प्राइस, तो वहां पर दोबारा इसको टारगेट रख के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, तकरीबन 740 से लेके 790 के एरिया में 805 तक। तो अभी वो इसका अपर ट्रेंड लाइन है चैनल की, वहां तक रूम जरूर है, लेकिन फॉरन तो वन गो में नहीं आती प्राइस। बट जिगजैग मूवमेंट के अंदर देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा इसका आउटलुक लग रहा है फिलहाल तो। सही। और सर जो है लास्ट मैं ये जानना चाहूंगी पीएसएक्स के हवाले से बताएं क्योंकि आज बहुत ही इस पे जो है अपर लॉक भी लगा और बड़ा ट्रेंड में भी है और लोगों का ये ख्याल है कि काफी ऊपर तक मजीद जाएगा। तो थोड़ा सा इसके चार्ट को भी एक्सप्लेन कर दें। देखें अभी तो फिलहाल इसका आरएसआई अगर देखें तो तकरीबन अराउंड 97.5 पे इस वक्त ये चल रहा है आरएसआई के हवाले से। अगर हम इसको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें तो पुल बैक इसमें डेफिनेटली बनता है, ऑल्दो इसने ब्रेकआउट के बाद ये बढ़ा जरूर है। और लेकिन तकरीबन आप जब भी देखें आरएसआई इसका एक सर्टेन रेंज के ऊपर आता है 87। जब भी आरएसआई 87 या उसके ऊपर जाता है तो उसके अंदर तकरीबन 10 से 15% का पुल बैक आता है। तो अगर यहाँ से आप 10 से 15% का पुल बैक लगाएं तो 4-4.5 रुपए बनते हैं। तो वही बन जाता है तकरीबन 28-29 रुपए, जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था। वो आके एक दफे रीटेस्ट हो सकता है, यानी तकरीबन 31 रुपए 30 रुपए के आसपास पुल बैक लेके फिर ये वापस अपने अंदर मोमेंटम जो बनाएगा वो फिर ऊपर अपसाइड पे 36-37 तक की इसमें बढ़ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है पुल बैक बनने की इसमें। सही। थैंक यू सो मच सर मोहसिन आपका। और जो है थैंक यू सो मच। काइंडली आपने बहुत जो है डिटेल में बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन किया। और यहीं पे नाज़रीन मैं इजाज़त लूंगी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट से। देखते रहिए पीएसएक्स खबरनामा।